खुशी जीवन जीने के बारे में कहानी सुनने जरूर हम बताते हैं। अब कहानी शुरू करते हैं। हमें इस दुनिया में जीने, खुश रहने, प्यार करने और प्यार पाने, हंसने, देने, लेने, मदद करने आदि के लिए भेजा गया है। जीवन का अर्थ है जीना, इसका अधिकतम लाभ उठाना। आप कभी नहीं जानते कि आगे क्या होगा, इसलिए पूरी तरह जिए। अपने जीवन को असाधारण बनाएं। एक उदाहरण बनो, एक प्रेरणा बनो। वैसे जियो जैसे लोग तुमसे जीना सीखते हैं। अपने जीवन को सुंदर बनाएं। हमारे जीवन में सबसे पहले मुख्य चीज ईश्वर है। उसे कभी न भूलें और उसे कभी हल्के में न लें। केवल ईश्वर ही हमसे वैसा प्रेम करता है जैसा हम चाहते हैं कि हमसे प्रेम किया जाए। वह हमें हर सुख सुविधा देता है। वह हमारी हर इच्छा पूरी करता है, हमें माफ कर देता है, हमें हमारी सीमाओं से परे और बिना किसी अपेक्षा के देता है। भगवान हमारे साथ बहुत दयालु और दयालु है। ईश्वर का दूसरा नाम प्रेम है। प्रेम जीवन का सार है। प्यार के बिना जिंदगी अधूरी है। प्यार सबसे खूबसूरत एहसास है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हम ईश्वर को कुछ नहीं दे सकते क्योंकि हम उससे लेते हैं, लेकिन हम उसकी रचना को दे सकते हैं। अपने आसपास मौजूद हर चीज से प्यार करें, न केवल सजीव बल्कि निर्जीव वस्तुएं भी। प्यार अपने आप में सबसे सुखद एहसास है। प्यार के बिना हम अधूरे हैं। जब भी आप प्यार दे रहे होते हैं तो आप स्वयं को पूर्ण महसूस करते हैं। बागवानी प्यार करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जब हम बीज बोएंगे और फिर वह पौधा बन जाएगा तो कौन खुश होगा? तुम खुश हो जाओगे। खुशी एक ऐसी चीज है जिसकी तलाश हर कोई करता है, लेकिन केवल कुछ ही लोग जानते हैं कि खुश कैसे रहा जाए। लोग भौतिकवादी चीजों में खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं और अवसाद और अकेलेपन में पड़ जाते हैं। खुशी भीतर से आती है। यह अंदर का काम है। भौतिकवादी वस्तुएं केवल आराम देती हैं, खुशी नहीं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनके पास महंगी नींद के बिना महंगे बिस्तर हैं, परिवार है लेकिन प्यार नहीं है, एक अच्छे दोस्त के बिना हजारों दोस्त हैं आदि। हर रिश्ते में प्यार, ईमानदारी, वफादारी की कमी होती है। तो खुशी कब तक मौजूद है? आपके पास जो कुछ भी है उसे देने और बांटने से हमेशा खुशी मिलती है। इस जीवन में केवल एक ही खुशी है, प्यार करना और प्यार पाना। जॉर्ज सैंड। हमेशा याद रखें कि हमारे जीवन में खुशी की कुंजी अधिक देना है और कुछ भी अपेक्षा नहीं करना है। आशा करो और मांगो तो केवल भगवान से। अगर आपको कोई अच्छा दोस्त नहीं मिला है तो निराश मत होइए, ऐसा दोस्त बनिए। प्यार ना मिले तो निराश मत होइए, दूसरों को देना शुरू कर दीजिए। इस दुनिया में हर कोई देने की बजाय उम्मीद कर रहा है। बहुत कम लोग देने वाले होते हैं, इसलिए हम में से बहुत कम लोग खुश होते हैं। पुरानी पीढ़ी जैसे हमारे दादा दादी, उन सभी ने बहुत अच्छा जीवन जिया था क्योंकि उनके जीवन में नफरत की कोई जगह नहीं थी। वे वैसे ही जीते हैं जैसे वे देने के लिए पैदा हुए हैं। आज की पीढ़ी अवसाद, चिंता, तनाव, अकेलेपन आदि से पीड़ित है क्योंकि उन्हें देना नहीं सिखाया जाता है। देना एक अच्छा गुण है। दान या दया जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसीलिए हर धर्म में इन पर दबाव डाला जाता है। जब हम प्रेमपूर्ण दयालुता और करुणा का अभ्यास करते हैं तो हम सबसे पहले लाभान्वित होते हैं। रूमी। इंसान को सिर्फ अपनी आय का 10वां हिस्सा मानवता के लिए देने की जरूरत है। यदि आपके पास देने के लिए पर्याप्त आय नहीं है, इसके अलावा देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आपके पास जो कुछ भी है उसे आप बांट सकते हैं। यहाँ तक कि एक मुस्कान भी अद्भुत काम करती है। पैगंबर मुहम्मद अपने भाई के प्रति मुस्कुराने को दान का कार्य मानते थे। अज्ञात। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए हमेशा आभारी रहें, क्योंकि समय के साथ अगर हमें नई आशीषें मिलती हैं तो हम कुछ पुराना भी खो देते हैं। ये जीवन का नियम है कि हमें हर अच्छी या बुरी चीज को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन हाँ, देने की भावना से हम अपना भाग्य बना सकते हैं। जीवन में सबसे बड़ा सुख पूर्ण समर्पण है। हर चीज को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह आती है और अंततः तुम्हें बिना संघर्ष किए सब कुछ मिल जाएगा। याद रखें, जीवन को स्वीकार करने का मतलब अपनी इच्छाओं या सुख सुविधाओं का त्याग करना नहीं है। भगवान हमेशा हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। हम जो चाहते हैं और हमें जो भी चाहिए वह हमेशा देते हैं, लेकिन अपने तरीके से।
जब हम मांगते हैं तो हमें मिलता है, लेकिन हमें संघर्ष करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि हम हमेशा अपनी बुद्धि के अनुसार ही कामना करते हैं और ईश्वर अपनी क्षमता के अनुसार देता है। इसलिए भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करें और तनाव मुक्त जीवन और सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करें। सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें और सभी को वैसे ही प्यार करने का प्रयास करें जैसे वे हैं। हमें हमेशा ये शिकायत रहती है कि हमें कोई अच्छा दोस्त नहीं मिला, हमें कोई नहीं समझता। क्या हम अच्छे दोस्त हैं या हम सबको समझते हैं? नहीं, क्योंकि हम देने के बावजूद हमेशा मांगते हैं। अपने अंदर झांको, तुम खुद एक अच्छे दोस्त हो और प्यार से भरे हो। आपको दोस्ती की जरूरत नहीं है, आपको एक अच्छा दोस्त और अच्छा श्रोता बनने और ढेर सारे दोस्तों से घिरे रहने की जरूरत है। यदि हम ईमानदारी से स्वयं का निरीक्षण करें तो हमें एहसास होता है कि हम वक्ता से बेहतर श्रोता हैं। इसलिए एक अच्छे श्रोता बने। यदि आपको वास्तव में एक अच्छे मित्र या अच्छे श्रोता की आवश्यकता है तो मैं आपको सुझाव दूंगा, भगवान ईश्वर सबसे अच्छा मित्र और श्रोता भी है। वह हमेशा आपके लिए मौजूद रहता है और वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो आपको कभी धोखा नहीं देता है, कभी भी आपके रहस्य को उजागर नहीं करता है, भले ही आप उसे भूल जाएं। हर समय सकारात्मक रहें और अपने मन की शांति बनाए रखने का प्रयास करें। ये बहुत जरूरी है। यदि आप शांतिपूर्ण नहीं हैं तो आप खुश नहीं रह सकते हैं, तो आप सकारात्मक कैसे रह सकते हैं और अपने हर रिश्ते में अच्छा बंधन कैसे बना सकते हैं? सकारात्मक सोचें और हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित करें, आप स्वतः ही प्रोत्साहित होंगे। तुम्हें जो करना है करो, स्वयं बने और कभी भी दूसरों की नकल न करें, क्योंकि आपकी यात्रा अलग है। परिवार के साथ समय बिताने से भी आनंद मिलता है। परिवार कितना महत्वपूर्ण है इसका एहसास हमें उन्हें खोने के बाद ही होता है। भगवान के बाद अपने जीवन में परिवार को स्थान दें, क्योंकि परिवार हमारे लिए भगवान का एक बहुत ही सुंदर उपहार है और कई अनाथों को यह उपहार नहीं मिलता है। जब आप किसी अनाथालय में जाते हैं और उनकी बातें सुनते हैं तो आप अपने परिवार को महत्व दे सकते हैं। खुशी के लिए ध्यान बहुत मदद करता है। ये नकारात्मकता को कम करता है और एकाग्रता में सुधार करता है। आप स्पष्ट रूप से अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और ध्यान से आप खुद को पूरी तरह से समझ सकते हैं। सच कहूँ तो मेरा लक्ष्य खुश रहना है, क्योंकि मुझे खुशी पसंद है। इसलिए मैं हमेशा तनावपूर्ण स्थितियों, रिश्तों, टीवी धारावाहिकों से बचता हूँ और हर छोटी छोटी चीजें करने की कोशिश करता हूँ जो मुझे खुशी देती हैं। मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। मुस्कुराहट कई समस्याओं का समाधान कर देती है। फिर मुस्कुराने में इतनी कंजूसी क्यों? मुस्कान वह खुशी है जो आपको अपनी नाक के ठीक नीचे मिलेगी। टॉम विल्सो। मेरा तो यही मानना है कि खुश रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। खुश रहो और खुशियां फैलाओ। खुशियां बांटने और देने से आप अपने जीवन में और अधिक खुशियां आकर्षित कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये पसंद आएगा। ईश्वर आप सभी को आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ, समृद्ध, दीर्घायु और अच्छे भाग्य का आशीर्वाद दें।